Hello students, welcome once again in the next session of our biology. As you all know that we are dealing with our chapter 2nd of first unit, that is reproduction in organism, and our chapter 2nd is about sexual reproduction in flowering plants. And in the last lecture we had discussed about the structure of flower. And students, now our topic is about the TS of anther. We have to study the transverse section of anther. नाउ बच्चों, अगर आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट लेक्चर में हमने जहाँ पे अपनी वीडियो को एंड किया था वहाँ पे आपको बाइलोब्ड एंथर का इस तरीके का स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था और उसकी ट्रांसवर्स सेक्शन कट करके उसकी एक आउटलाइन कुछ इस तरीके के बच्चों मैंने आपको दिखाई थी। ये आउटलाइन जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताई थी। अब यहीं से आपका हमारे पास ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर जो है उसी को हमने एक्सप्लोर करना है। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम दैट इज अबाउट द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। तो अगर हम एंथर की ट्रांसवर्सल सेक्शन को बच्चों कट करते हैं तो हमारे पास बच्चों कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो देखने को मिलता है। सबसे पहले आपने इसकी आउटलाइन ड्रा करनी है, जिस तरीके से मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ। ये आपकी बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वन इज द आउटलाइन। ये आपकी आउटर लाइन स्ट्रक्चर बेटा डायग्राम की आपके पास आएगी। तो ये आपकी आउटर मोस्ट जो आपने आउटलाइन एक ड्रा कर ली। अब इसी आउटर लाइन को हम अच्छे से ड्रा कर लेते हैं। दिस वन। सो हमारे पास अगर हम बात करते हैं बच्चों, जब हम ट्रांसवर्स सेक्शन को कट करते हैं तो हमारे पास हमें एंथर के दो लोब देखने को मिलते हैं। अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम मार्क कर लेते हैं कि ये हमारे पास फर्स्ट लोब है, ये हमारे पास फर्स्ट लोब है और ये हमारे पास बच्चों सेकंड लोब हमारे पास है। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों हमारे इन लोब्स के अंदर 4 डिफरेंट हमारे पास रीजन्स को हम मार्क कर लेते हैं, जिनके अंदर हमारे पास पोलन ग्रेन्स की क्या होगी बच्चों, डेवलपमेंट होगी। ये 4 सर्कल जो मैं आपके पास मार्क कर रहा हूँ, ये 4 रीजन्स हमारे पास जो आ रहे हैं इन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, जहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होंगे जो पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट में मदद करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं बच्चों कि जो पोलन ग्रेन की जो डेवलपमेंट हमारे पास होती है, ठीक है, एंथर की अगर ट्रांसवर्स सेक्शन अगर हम देखें बच्चों तो इसमें हमारे पास इसकी एंथर की 4 डिफरेंट वॉल्स हमारे पास देखने को मिलती हैं। सबसे आउटर मोस्ट लेयर ऑफ जो एंथर की जो आउटर मोस्ट लेयर रहेगी बच्चों वो हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहेगी और उस सिंगल लेयर ऑफ सेल को बच्चों हम नाम देंगे, दैट वन इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस में सिंगली फ्लैट लेयर सेल आपने सबसे पहले बच्चों ड्रा करने हैं। तो ये जो आउटरमोस्ट स्ट्रक्चर सबसे पहला फर्स्ट अगर हम बाहर से शुरू करेंगे तो फर्स्ट स्ट्रक्चर हमें जो देखने को मिलेगा फर्स्ट वॉल सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस। और एपिडर्मिस के अंदर हमारे पास क्या होंगे बच्चों, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। अब बच्चों एपिडर्मिस का फंक्शन क्या रहता है कि ये फंक्शन हमारे पास प्रोटेक्शन का करता है, एंथर को पोलन ग्रेन्स की प्रोटेक्शन में हमारे पास ये एपिडर्मिस लेयर ऑफ सेल जो है वो मदद करती है। अब सेकेंड वॉल की अगर हम बात करते हैं बच्चों तो ये भी हमारे पास सिंगल लेयर ऑफ सेल्स रहती है जो रेडियली अरेंज्ड होती है और इसकी थिकनिंग जो होती है दैट इज मेड अप ऑफ कैलोस, ठीक है। तो एपिडर्मिस के अंदर जो हमारे पास नेक्स्ट सेल की जो लेयर रहेगी दैट वन
इज कॉल्ड एज रेडियली अरेंज सेल्स हमारे पास बच्चों होंगे, और रेडियली अरेंज सेल्स को हम क्या कहेंगे बच्चों, दैट सेकेंड लेयर ऑफ सेल, इस लेयर को हम नाम देते हैं दैट इज कॉल्ड एज एंडोथीशियम। दिस इज द फर्स्ट लेयर outermost, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इसके नीचे जो सेकंड वन लेयर आएगी ये आपको दिख रही है क्लियरली, इसे हम एंडोथीशियम कहते हैं बच्चों। अब एंडोथीशियम क्या है बच्चों, दिस इज सिंगल लेयर रहेगी ये भी, और सेल जो होंगे इसके, सेल्स आर रेडियली अरेंज्ड सेल हमारे पास होंगे। और साथ ही आपने याद रखना है बच्चों कि इसकी जो थिकनिंग होगी ये मोस्टली हमारे पास कैलोस थिकनिंग, हमारे पास कैलोस कंटेंट जो होता है इसके अंदर प्रेजेंट रहता है, जो इसको काफ़ी ज़्यादा रिजिड हमारे पास बनाएगा। तो बच्चों फर्स्ट आपके पास ओटोमोस्ट स्ट्रक्चर दैट इज एपिडर्मिस आपको क्लियर हो गया होगा। सेकंड हमारे पास एंडोथीशियम है, दैट इज सिंगल लेयर ऑफ सेल रेडियली अरेंज्ड हमारे पास रहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं थर्ड मोस्ट लेयर की, तो इसे हम मिडल लेयर भी कहते हैं, जिसमें 2 to 3 लेयर्स ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा लूजली पैक्ड सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं। तो थर्ड लेयर बनाने के लिए बच्चों ये हमारे पास सिंगल थिन वॉल्ड सेल्स हमारे पास होंगे, थिन पैरेन्काइमेटस सेल जिन्हें हम कहते हैं बच्चों, ये हमारे पास सिंगल लेयर मैंने ड्रा कर ली। इसके साथ ही हमारे पास सेकंड लेयर भी मैं आपको ड्रा करके बता रहा हूँ, और थर्ड लेयर भी हमारे पास हो सकती है, अप टू 3 लेयर्स ऑफ सेल तक हमारे पास प्रेजेंट हो सकते हैं। तो 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल जो हमारे पास रहती है दैट वन इज कॉल्ड एज मिडल लेयर। तो थर्ड जो हमारे पास वॉल रहेगी दैट इज 2 to 3 लेयर ऑफ थिन वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल। पैरेन्काइमेटस सेल। तो ये तीन जो आपको फर्स्ट ओटोमोस्ट लेयर ऑफ सेल एपिडर्मिस, सेकंड वन एंडोथीशियम एंड थर्ड वन बच्चों दैट इज कॉल्ड एज 2 to 3 लेयर हमारे पास रहेगी सेल की। मैंने 2 ही ड्रा की हैं, 3 भी आपको मिल सकती हैं। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल की रहती है, जिसकी वॉल जो होगी वो काफ़ी ज़्यादा थिन रहेगी। अब फोर्थ वन बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास लेयर होती है एंथर की, दैट वन इज कॉल्ड एज टैपिटम। तो ये जो मैं इंटरनल इसका स्ट्रक्चर जहाँ पे माइक्रोस्पोर का मैंने ड्रा किया था, ये हमारे पास जो इसके अंदर दिस वन रीजन ये जो होगा ये हमारे पास टैपिटम की लेयर ऑफ सेल्स हमारे पास रहेगी। टैपिटम बेसिकली इसका जो सेल के जो स्ट्रक्चर होंगे बच्चों वो पायरामिड शेप आपके पास रहेंगे। तो पायरामिड शेप स्ट्रक्चर हमारे पास हमने ड्रा करने हैं। पायरामिड शेप स्ट्रक्चर बच्चों इस तरीके से आप ड्रा करोगे, और टैपिटम जो आपके पास ये लेयर ऑफ सेल जो आप देख रहे हो क्लियरली बच्चों आपको दिख रही होगी कि ये हमारे पास इनर मोस्ट जो सबसे फोर्थ वन जो लेयर आपके पास रहेगी, दिस फोर्थ वन दिस इज कॉल्ड एज टैपिटम। इसे हम टैपिटम कहते हैं, फोर्थ लेयर ऑफ सेल टैपिटम कहते हैं। और इसके सेल जो होते हैं बच्चा वो पायरामिड शेप होते हैं, और ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स हमारे पास होंगे। अब टैपिटम क्या होता है बच्चे, इसका काम क्या होता है हमारे पास कि ये हमारे पास एक न्यूट्रिटिव लेयर का काम करता है, साथ ही ये नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर ये हमारे पास टैपिटम के अंदर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होंगे जो पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट में हमारे पास मदद करेंगे। तो देयर आर वेरी लार्ज इन नंबर हमारे पास इसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे, जो किसमें मदद करेंगे बच्चों, पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट में मदद करेंगे। जब हमारे पास एक यंग एंथर अगर हमारे पास जब होता है, जब हमारे पास पोलन ग्रेन अभी मैच्योर नहीं हुए हैं, तो इस जहाँ पे ग्रुप ऑफ सेल जो है माइक्रोस्पोर उसे हम आर्चिस्पोरियल सेल्स कहते हैं। मेंशन कर लेबल करके बच्चों बता देता हूँ, ये अंदर जो मास ऑफ सेल जो आपको दिख रहा है दिस वन इज कॉल्ड एज आर्चिस्पोरियल
सेल्स ये किस में मदद करेंगे, हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। और साथ ही ये आउटर जो कवरिंग जिसके अंदर हमारे पास ये आर्चिस्पोरियल सेल्स हैं, इसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया कहते हैं। दिस वन इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरेंजिया, SPORANGIA। स्पेलिंग में आपको बता देता हूँ बच्चों, स्पेस थोड़ी कम है। तो ये जहाँ पे हमारे पास आर्चिस्पोरियल सेल जो होंगे डेवलप करेंगे पोलन ग्रेन, इसके बाहर जो कवरिंग रहेगी उसे हम कंप्लीट स्ट्रक्चर को माइक्रोस्पोरेंजिया हम कहेंगे। अब बात करते हैं बच्चों, इसी तरीके का स्ट्रक्चर ये चारों कॉर्नर्स में हमारे पास रहेगा। मीन्स कि एक एंथर के 4 लोब हमारे 2 लोब्स के अंदर 4 डिफरेंट रीजन में हमारे पास पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट हमारे पास होती है। और बच्चों ये 4 जो लेयर्स हैं हमारे पास, हम कहते हैं कि एंथर जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 लेयर्स। वो 4 लेयर्स कौन सी हैं बच्चों? फर्स्ट वन दैट इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस, जो आउटर मोस्ट लेयर रहती है एंथर की, जो सिंगल लेयर होगी फ्लैट सेल्स की। उसके नीचे अगर हम देखें तो हमारे पास बच्चों सिंगल लेयर सेल्स की होगी जो रेडियली अरेंज होंगे, उसे हम एंडोथीशियम कहेंगे। उसके नीचे 2 to 3 लेयर्स ऑफ सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होगी। दिस 2 to 3 लेयर ऑफ सेल पेनकाइमेटस सेल, ये थिन वॉल्ड रहेंगे, इसे हम मिडल लेयर भी कहते हैं। और लास्ट वन, फोर्थ वन हमारे पास आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल वॉल, दैट इज कॉल्ड एज टैपिटम। और इसी तरह से बच्चों ये चारों कॉर्नर्स पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं वो अरेंज्ड होती हैं। अब बच्चों बात करते हैं हमारे पास, जैसे हमने लास्ट डायग्राम बनाया था कि यहाँ पे 2 लोब जो हैं दीज आर कनेक्टेड बाय एक कनेक्टिव टिश्यू जो मोस्टली इनफर्टाइल होता है। ये सिर्फ 2 लोब्स को जोड़ने के लिए हमारे पास काम आता है। तो इसको भी बच्चों में साथ में लेबल कर लेता हूँ, दिस इज कनेक्टिव, इसे हम कहते हैं कनेक्टिव ऑफ पोलन ग्रेन, जो मोस्टली स्टीराइल टिश्यू होता है। अब हमारे पास यंग एंथर का स्ट्रक्चर बच्चों आपको कुछ इस तरीके का देखेगा, लेकिन जब एंथर हमारे पास मैच्योर हो जाएंगे तब हमारे पास एंथर कहाँ से रिलीज होंगे, दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, तो वो ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस, पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस। पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस वो रीजन होता है जहां पे मैच्योर पोलन ग्रेन्स क्या होंगे बच्चों, रिलीज हो जाएंगे आफ्टर देयर डेवलपमेंट। अब पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस जो है, इस रीजन को डेवलप कौन करता है, जो हमारे पास ये 4 लेयर्स हैं बच्चों, ये हमारे पास पोलन ग्रेन्स की डिहाइसेंस में मदद करेंगी। होता क्या है, ये 4 लेयर्स हमारे पास इस तरह से कॉम्पैक्टली अरेंज एक फाइब्रस लेयर बनाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिजिड और थिन होती हैं। बट इस रीजन के ऊपर ये 4 लेयर्स जो होती हैं इनके अरेंजमेंट नहीं देखने को मिलती है। सेम यहाँ से भी ये 4 लेयर्स आएंगी यहाँ तक, लेकिन यहाँ पे रीजन में देखने को नहीं मिलेंगी, जिसकी वजह से ये रीजन जो रहेगा पूरे एंथर के स्ट्रक्चर में वीक रहेगा और यही रीजन बाद में रप्चर हो जाएगा जहाँ से पोलन ग्रेन्स की डिहाइसेंस होगी। अब बच्चों इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो था स्ट्रक्चर आपके पास किसका, टीएस ऑफ एंथर का। तो अगर हम फिगर की बात करें तो दिस फिगर इज अबाउट टीएस ऑफ एंथर, जिसमें हमने देखा कि एंथर की जो स्ट्रक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट सेल वॉल्स। वो सेल वॉल किस तरह से अरेंज होती हैं और उनका फंक्शन क्या है। वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, अगर हम टैपिटम जो हम इंपॉर्टेंट सेल वॉल ऑफ एंथर को डिस्कस कर रहे हैं, ये मोस्टली इंपॉर्टेंट बच्चों सीबीएसई के एग्जाम में 2 मार्क्स की 3 मार्क्स की आपको पूछते हैं इसमें फंक्शंस ऑफ टैपिटम। तो बच्चों इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, तो वो चीज़ें आपने उन पॉइंट्स को आपने नोट डाउन भी करना है। होप सो ये डायग्राम जैसे मैंने बनाई है बच्चों, जिस तरह से मैंने इसकी लेबलिंग की है, आप सब बच्चे भी इसी तरह से इसको लेबल भी करोगे और बड़े ही इजी वे में भी इसको बनाओगे। तो सबसे पहले टैपिटम की इंपॉर्टेंस, उसके फंक्शन जानने से पहले हम टैपिटम की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देते हैं कि टैपिटम सेल्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसके अंदर हम नोट डाउन करेंगे दैट इज कि टैपिटम सेल्स
tapetum cells are having thick cytoplasm and are normally मल्टी न्यूक्लिएट। ये चीज़ें बच्चों आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है टैपिटम का कि टैपिटम सेल जो होते हैं वो थिक साइटोप्लाज्म उनमें उनके अंदर प्रेजेंट होता है और नॉर्मली वो क्या होते हैं बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएट हमारे पास होते हैं। अब बात करते हैं बच्चों कि फंक्शंस हमारे पास टैपिटम्स के क्या आते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है आपके पास, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट डाउन करोगे, दैट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम। टैपिटम के फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं। तो फर्स्ट जो पॉइंट हमारे पास रहेगा कि इट इज ए न्यूट्रिटिव लेयर, इट इज ए न्यूट्रिटिव लेयर। न्यूट्रिटिव लेयर का मतलब क्या है बच्चों, दैट इज इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट to developing microspore। एक चीज आपने याद रखनी है बच्चों, पोलन ग्रेन्स की डेवलपमेंट हमेशा माइक्रोस्पोर मदर सेल से होती है और हमारे पास जो ओव्यूल जो हैं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसकी डेवलपमेंट मेगास्पोर मदर सेल से होगी। सेकेंड पॉइंट जो आपने नोट डाउन करना है कि टैपिटम इट सिक्रीट्स एन एंजाइम। ये एक एंजाइम भी बच्चों सिक्रीट करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है। नीट के एग्जाम में भी बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस पॉइंट को अच्छे से समझना है कि टैपिटम जो है वो कौन सा एंजाइम सिक्रीट करता है और उसके क्या फंक्शन है। तो देखिए बच्चों, इट सिक्रीट्स एन एंजाइम दैट इज कॉल्ड कैलेस। इस एंजाइम का क्या काम होता है बच्चों, एंजाइम जो है इट सिक्रीट्स दैट इज कॉल्ड कैलेस, और इसका काम क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन्स हमारे पास टेट्राड जो स्ट्रक्चर आता है, ये पोलन ग्रेन बच्चों जब डेवलप होंगे ना तो इस तरीके का टेट्राड स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में कंबाइंड होंगे और आपस में ये जुड़े होते हैं कैलोस के थ्रू। कैलोस जो हमारे पास इनके बाद में सेल वॉल जो रहती है वो कैलोस रहती है। ये कैलेस एंजाइम इस पोलन ग्रेन जो टेट्राड शेप में है, इस पोलन ग्रेन्स की सेलुलोस जो एंजाइम है, जो वॉल है, उसको डिसॉल्व करने में मदद करता है और जिसकी वजह से ये पोलन ग्रेन्स क्या हो जाते हैं बच्चों, सेपरेट हो जाते हैं। तो एक टेट्राड जो है वो 4 पोलन ग्रेन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तभी रिलीज कर पाएगा जब हमारे पास कैलेस एंजाइम जो है वो हमारे पास डिसॉल्व कर पाएगा पोलन ग्रेन के टेट्राड स्ट्रक्चर को। तो इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों, ये आपने याद रखना है। साथ ही थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन की अगर हम बात करें बच्चों, तो इट प्रोड्यूसेस यूबिश बॉडीज। यूबिश बॉडीज को बच्चों ये प्रोड्यूस करता है और जो कोटेड रहते हैं एंड आर कोटेड विद स्पोरोपोलोनिन। बच्चों ये पॉइंट जो है ना, ये आपने अच्छे से करना है। स्पोरोपोलोनिन, ये आपको पूछ सकते हैं स्पोरोपोलोनिन ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कि स्पोरोपोलोनिन कौन सिक्रीट करता है। इट इज सिक्रेटेड बाय टैपिटम। और इसका फंक्शन क्या होता है बच्चों, आपको जानना ये चीज बहुत ज़्यादा जरूरी होगी कि स्पोरोपोलोनिन जो है वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस जो पोलन ग्रेन की एक्साइन वॉल को बनाता है। एक्साइन वॉल जो स्पोरोपोलिन से बच्चों बनी होती है, इतनी ज़्यादा रेजिस्टेंट होती है कि जो हमारे पास जो रूमिनेंट्स हैं, जैसे कौ है, वो घास वगैरह जब खाते हैं, पोलन ग्रेन भी साथ में जब अगर वो ग्रास के साथ में इनहेल कर डाइजेस्ट कर लेते हैं तो स्पोरोपोलिन की वजह से हमारे पास पोलन ग्रेन जो होते हैं बच्चों वो डाइजेस्ट नहीं हो पाते। इतना ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है कि पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी टाइम तक वाइटल कंडीशन में रह सकता है स्पोरोपोलिन की वजह से। तो स्पोरोपोलिन इट इज़ ए मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस which form the
एन एक्साइन ऑफ पोलन ग्रेन। तो इस पॉइंट को बच्चों आप इस तरह से ही यहाँ पे मेंशन यहाँ पे नोट डाउन कर लेता हूं कि इट इज द मोस्ट resistance substance and it forms exine of पोलन ग्रेन। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है किसका, स्पोरोपोलिन का फंक्शन, कि ये मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस रहता है और क्या बनाता है बच्चों, एक्साइन बनाता है पोलन ग्रेन का। One last important function of tapetum that it help in the formation of pollen kit। पोलन किट आपने देखी होगी बच्चों की येलो कलर का हमारे पास अगर कोई भी फ्लावर है उसके येलो पाउडरिंग सब्सटेंस हमारे पास जो है, हमारे कभी क्लास के साथ में या कभी हम फ्लावर्स को टच करें तो हमारे हैंड्स के ऊपर येलो पाउडरी सब्सटेंस जो होता है वो अटैच हो जाता है। दैट इज बेसिकली ए पोलन किट जो हमारे पास टैपिटम जो है वो डेवलप करता है। अब इस येलो किट का क्या फंक्शन होता है कि ये पोलन ग्रेन्स को स्टिकी नेचर प्रोवाइड करता है। तो पॉलिनेशन के टाइम पे जब हमारे पास बर्ड्स या इंसेक्ट्स उस फ्लावर के ऊपर अपने नेक्टर के लिए, फूड के लिए जो हैं वो अटैच हो जाते हैं, तो हमारे पास पोलन किट की मदद से जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हमारे पास जो इंसेक्ट्स हैं उनकी लेग्स के साथ में, उनके अपेंडेजेस के साथ में अटैच होके जो नेक्स्ट फ्लावर है उसमें पॉलिनेशन में हमारे पास उस पोलन ग्रेन्स को पहुंचाने के लिए मदद करेगा। तो फोर्थ पॉइंट हमारे पास रहता है बच्चों कि इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ पोलन किट। तो दीज आर द फंक्शन, इंपॉर्टेंट फंक्शन बच्चों टैपिटम के, जो आपको 2 मार्क्स के पूछ सकते हैं। तो 2 मार्क्स में अगर आप 4 पॉइंट्स लिखो तो बच्चों दैट इज सफिशिएंट। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा सा कंटेंट जो है टैपिटम का वो इस टीएस ऑफ एंथर से मैंने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, जिसमें इंपॉर्टेंट जो आपको नीट के अकॉर्डिंगली पूछ सकते हैं कि इसमें पूछ सकते हैं कि आउटर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन दैट इज एक्साइन इज मेड अप ऑफ ए सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एज स्पोरोपोलिन। इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या आपको पूछ सकते हैं कि स्पोरोपोलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय टैपिटम। तो आंसर हमारे पास टैपिटम इसका रहेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर। हमारे पास जो आज का टॉपिक था दैट इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर टीएस ऑफ एंथर था, जिसमें हमने एंथर का स्ट्रक्चर में एक बार समरी बता देता हूं बच्चों कि एंथर का हमारे पास स्ट्रक्चर के अंदर एंथर जो इट कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स। फर्स्ट outermost दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, सेकंड वन एंडोथीशियम, थर्ड वन 2 to 3 लेयर ऑफ सेल एंड फोर्थ वन आपके पास इनर मोस्ट रहती है टैपिटम, जिसमें पायरामिड शेप सेल्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और इसके अंदर जो हमारे पास जो डेवलप होंगे जहाँ पे पोलन ग्रेन्स, दैट वन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिया। और जो यंग पोलन ग्रेन्स जहाँ से डेवलप होंगे माइक्रोस्पोर मदर सेल से, दे आर कॉल्ड एज आर्किस्पोरियल सेल्स। और बीच में हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू रहेगा जो मोस्टली स्टीराइल हमारे पास होगा, जो इन 2 लोब्स को आपस में क्या करेगा बच्चों, कंबाइन करेगा। और दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ डिहाइसेंस, जो पोलन ग्रेन्स की हमारे पास डिहाइसेंस में रिलीज में हमारे पास मदद करेगा। तो इस तरह से ये टैपिटम है। और टैपिटम की इंट्रोडक्शन क्या है कि इट इज हैविंग थिक साइटोप्लाज्म, नॉर्मली मल्टीन्यूक्लिएट। और ये फंक्शन बच्चों जो मैंने लिखे हुए हैं, जो आपको बताए हैं, ये आप अच्छे से करोगे और अपनी नोटबुक पे जो है वो अच्छे से इस कंटेंट को तैयार भी करोगे। और खासकर बच्चे डायग्राम की प्रैक्टिस एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। तो होप सो कि ये जो टॉपिक आज का था हमारे पास दैट इज़ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, दैट इज़ टीएस ऑफ एंथर, वो आपको क्लियर होगा। और उम्मीद यही करता हूँ कि आपको सब कुछ चीज़ें जो होंगी वो समझ आ गई होंगी और इस कंटेंट को आप अपनी नोटबुक पे इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करोगे और जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए उन पॉइंट्स को आप नोट डाउन करके अच्छे से रिमेंबर भी करोगे। चलिए बच्चों, थैंक यू। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में हम आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।